बनाया जा सकता है। यह है वजह कि रॉकेट का ईंधन बन सकता है, मतलब चांद का पानी स्पेस कार्यक्रम में कारगर हो सकता है। इसलिए दुनिया के बड़े देश चांद पर पानी खोज रहे हैं। चांद पर पानी के साथ दुर्लभ खनिजों का भंडार भी है। खनिज क्या? सोना, प्लैटिनम, ये सारी कीमती वस्तुएं, धातुएं हैं। यूरेनियम जैसे रेडियो एक्टिव पदार्थ की भी संभावना है चांद पर। इसके अलावा हीलियम गैस भी पाए जाने का दावा है। ये खनिज और गैस का जिस भी देश तक पहुंच जाएगा, वो देश के वारे न्यारे हो जाएंगे। उसे अपनी ऊर्जा को बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी, मतलब सामरिक रूप से भी उसकी ताकत और बढ़ेगी। मंगल जैसे दूसरे ग्रहों के लिए यह बहुत अहम ठिकाना है। सोचिए कैसे? वो ऐसे कि मतलब चांद पर अगर बेस बना लिया तो यहां से अब चांद से मिशन लॉन्च होंगे। अभी पृथ्वी से लॉन्च हो रहे थे, चांद से कुछ ग्रह और नजदीक है, वहीं से मिशन लॉन्च हो जाएगा। जैसे क्योंकि चंद्रमा से दूसरे ग्रह पर जाना आसान होगा। चंद्रमा से दूसरे ग्रह की दूरी धरती के मुकाबले कम होगी, क्योंकि धरती से चांद 3,84,000 किलोमीटर दूर है। यानी दूसरे ग्रह पर पहुंचने के लिए इतनी दूरी कम हो जाएगी। इसलिए भी कई देश चांद पर बेस बनाने की होड़ में है। यह है बहुत बड़ी वजह। हमारे साथ बड़े साइंटिस्ट सृजन पाल जी जुड़ रहे हैं, जो बिल्कुल सही और सटीक जानकारी देते हैं। सृजन पाल जी, चांद में ऐसा कौन सा खजाना छिपा है? आप मुस्कुरा रहे हैं इस बात से, जरा बताइए चांद पर असली होड़ की वजह क्या है? अमेरिका, रूस, चीन सब जानना चाहते हैं, क्या है वहां? चांद एक बहुत ही विचित्र जगह है, क्योंकि वहां पे वो सब कुछ होता है जो शायद पृथ्वी पे नहीं होता है। चांद पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी वो कुछ ऐसे मिनरल्स हैं, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनका हम बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं पृथ्वी पर बहुत सारी चीजों के लिए। पहला उनमें से जो पदार्थ है, जो सबसे ज्यादा हम बात कर रहे हैं, वो है हीलियम 3। हीलियम 3 जो चंद्रमा पर है वो लगभग 1 बिलियन किलोग्राम यानी 1 अरब किलोग्राम से अधिक है। और जो उसकी अगर हम कीमत आंकें तो लगभग $2 ट्रिलियन, 2 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन यानी 1000 बिलियन होता है, यानी बहुत बड़ा नंबर है ये। दूसरा चीज जो हम चांद से कर सकते हैं वो ये है कि भविष्य में हम जो यहां से अंतरिक्ष यान छोड़ते हैं, धरती में गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होता है, वो सारे जो अंतरिक्ष यान है वो हम चंद्रमा से छोड़ दें अगर, तो कम गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल करके हम जो चंद्रमा की कम गुरुत्वाकर्षण है उसकी वजह से हम आसानी से उनको दूर तक ले जा सकते हैं। सो भविष्य में मुझे लगता है कि आज से 25 साल बाद हम धरती से भी अंतरिक्ष यान छोड़ेंगे और हम चंद्रमा से भी अंतरिक्ष यान छोड़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सृजन पाल जी को आपने सुना, जो बिल्कुल साफ शब्दों में बता रहे हैं कि बड़ी तैयारी है, क्योंकि अभी पृथ्वी पर कौन सी चीजें मौजूद हैं, बहुत सी चीज से अभी भी विज्ञान वाकिफ नहीं है। चांद पर ऐसी बहुत सी चीज हो सकती है जो बहुत फायदेमंद हो सकती है, लेकिन क्या चांद पर घर बनेगा, बस्ती बसेगी, यह मुमकिन होगा क्या? वैज्ञानिक तो मानते हैं। ऐसा हो सकता है क्या चांद पर यह फ्लैट बन जाए, ऐसे विला बन जाए, बंगले बन जाए? कोई कुछ नहीं जानता। आज से पहले किसी ने यह भी नहीं सोचा था, यानी कुछ 100 साल पहले तक, कि कोई चांद पर भी जा पाएगा। हम चांद पर भी चले गए। किसी को यह भी नहीं पता था कि कोई रॉकेट बनाकर चांद पर भेजा जा सकता है। सब जैसे मुमकिन हुआ वैसे कल चांद पर रहना भी मुमकिन हो सकता है। चांद पर वैज्ञानिक बस्तियां बसाने की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने तो दावा किया है कि 2030 तक चांद पर रहना संभव हो जाएगा। 2030 तक चांद पर घर और दफ्तर भी बन जाएंगे। पता चला धरती से कोई चांद पर जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा, एमएसटी बनाकर ट्रेन से एक जगह से दूसरी जगह सफर कर रहे हैं, धरती से चांद पर जा रहा है ऑफिस। शुरुआत में अंतरिक्ष वैज्ञानिक ही चांद पर रहेंगे। वैज्ञानिक चांद से जुड़ी चीजों पर रिसर्च करेंगे। नासा अपना नया मिशन भेजने की तैयारी कर रहा है। इसमें पुरुष महिला अंतरिक्ष यात्रियों को भी भेजने की तैयारी है। नासा 2024 में आर्टेमिस 2 मिशन को चांद पर भेजेगा। अंतरिक्ष यात्रियों को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने की तैयारी है, जहां हम पहले उतर चुके हैं। नासा की टीम करीब 1 हफ्ता चांद पर बिताएगी। टीम चंद्रमा पर पानी को तलाश करेगी। अगर वहां पानी मिल गया तो यह बहुत बड़ी खोज माना जा रहा है। दक्षिणी ध्रुव चंद्रमा का सबसे ठंडा स्थान है। यहां बर्फ के रूप में पानी मिलने की सबसे ज्यादा संभावना है। हो सकता है भारत वो मुल्क हो जो इसे खोज ले। पानी मिलने के बाद चांद पर रहना आसान हो जाएगा। पानी से रासायनिक प्रक्रिया से ऑक्सीजन बनाई जा सकती है। पानी और ऑक्सीजन जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। पानी ऑक्सीजन मिल गई तो फिर इंसान तो खेती भी करने लगेगा। अब सुनिए जरा हमारे साथ
सृजन पाल जी जुड़ रहे हैं। सृजन पाल जी, एक बात सभी के जहन में है, गली नुक्कड़ सड़क पर सब यही बात कर रहे हैं कि आज चांद पर घर भी बन सकेगा, बस्ती बन सकेगी। आने वाले जो भविष्य है उसमें बहुत सारे देश इसकी ओर अपना टारगेट कर रहे हैं कि अगले 30 साल या 35 सालों में हम चंद्रमा पर एक परमानेंट बस्ती बसाएं। यानी एक तरीका ये तो ये है कि हम कुछ दिन लोगों को वहां जाएं, लोग 2-4 घंटे एक आध दिन वहां बिताएं और वापस आ जाएं। दैट्स मोर लाइक अ टूरिज्म। वहां उनको स्पेस सूट पहन के रहना पड़ेगा, वो तो शायद जल्दी हो जाएगा। लेकिन अब 35 साल बाद शायद हम एक परमानेंट वहां पे एक तरह की बस्ती बसा सकें जहां पर लोग हमेशा रह सकें। उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए 2 चीजें तो देखिए चंद्रमा में प्रॉब्लम है। एक तो तापमान बहुत कम होता है, दूसरा वायुमंडल नहीं होता। तो इसका मतलब यह है कि हमें सबसे पहले चंद्रमा पे कोई ईंधन ढूंढना पड़ेगा। वो पानी से निकल सकता है, पानी से आप हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, या मैंने आपको बताया हीलियम-3 यूज कर सकते हैं, वो भी चंद्रमा पे मौजूद है। उस फ्यूल से का इस्तेमाल करके हम चंद्रमा को गर्म करेंगे, उसकी रेगोलिथ जो उसकी मिट्टी होती है उसको गर्म करेंगे। जब उसकी मिट्टी गर्म होती है तो उससे ऑक्साइड्स निकलेंगे, यानी ऑक्सीजन निकलनी शुरू हो जाएगी और भी गैसेस निकलेंगी। इससे चंद्रमा का वायुमंडल बनना शुरू होगा। उसके बाद हमें चंद्रमा के आसपास बहुत बड़े बड़े चुंबक उसके ऑर्बिट में डालने पड़ेंगे, जिससे कि जो सूर्य की किरणें आती हैं, जो सूर्य से रेडिएशन आती है, वो उसको दूर हटा पाए और इंसान के रहने योग्य बना पाए। आखिरी चरण पे जो उसकी मिट्टी है, रेगोलिथ है, हमें उसमें कुछ ऐसा करना होगा केमिकल, जिससे कि वहां पर पेड़ यानी पेड़ पौधे उग पाए जो हम खाना खा पाए। ये सारी चीजें करना, बोलना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है कि आज से 25 साल बाद हम ऐसे मिशंस करना शुरू करेंगे और उसके 10 साल बाद या 15 साल बाद हम उसको अचीव कर लेंगे। जी सृजन पाल जी, जैसा आप बता रहे हैं कि बस्तियां बस जाएंगी, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी यहीं बैठे बैठे चांद पर जमीन भी बेच रहे हैं। आपको यकीन ना हो तो मैं दिखाने जा रहा हूं, ये आप देख रहे हैं, वेलकम टू द मून। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। चांद पर जमीन खरीदने के लिए वेबसाइट बनी है कि आप चांद पर जमीन खरीद सकते हैं। टॉप एंड जरा देखिए, लिखा है बाय मून प्रॉपर्टी, यानी चांद पर संपत्ति खरीद लीजिए अभी से, धरती पर बैठे बैठे। इंटरनेशनल लूनर लैंड्स रजिस्ट्री, आप रजिस्ट्री भी करवा सकते हैं। ये सब कैसे मुमकिन होगा और ये है क्या भला? शायद पहली बार आपने सुना होगा। ऑनलाइन भारत में रजिस्ट्री तो आपने सुनी होगी, लेकिन चांद पर कैसे रजिस्ट्री होगी? तो चांद पर जमीन लेने की खबरें पहले भी आती रही हैं। आपने सुना होगा सुशांत सिंह राजपूत ने भी चांद पर जमीन खरीदी थी। 2018 में इंटरनेशनल लूनर लैंड्स रजिस्ट्री से जमीन खरीदी थी उन्होंने। जमीन कैसे खरीदी जाती है ये भी बताऊंगा। उनकी जमीन चांद के सी ऑफ मस्कोवी में स्थित है। ये आप देख रहे हैं, ये जो अलग अलग आपको एस्ट्रोनॉट्स नजर आ रहे हैं फ्लैग के साथ, ये जमीनों के नाम है, समझ लीजिए वहां के पट्टों के नाम है। कहां जमीन लेनी उस हिसाब से तय हो रहा है। सुशांत सिंह राजपूत ने 25 जून 2018 को अपने नाम रजिस्ट्री कराई थी चांद पर। जमीन की निगरानी के लिए सुशांत ने एक टेलीस्कोप भी बाकायदा खरीदा था। आज आपको बताएंगे कि चांद पर जमीन कैसे ली जा सकती है। एक साइट है lunarregistry.com, इस पर ऑनलाइन जमीन ले सकते हैं आप अपनी पसंद के हिसाब से जमीन खरीद सकते हैं। वेबसाइट पर अलग अलग जगह है, बे ऑफ रेनबो, लेक ऑफ ड्रीम, सी ऑफ वेपर्स, सी ऑफ क्लाउड जैसे नाम आपको नजर आएंगे। वो पूछेगा कहां जमीन खरीदनी है, जो जगह ठीक लगे, वैसे तो सब एक जैसा लग रहा है, जो जगह ठीक लगे वहां जमीन ले लीजिए। ये चांद की अलग अलग लोकेशन के नाम है, इनमें से किसी लोकेशन पर जमीन खरीद सकते हैं। इस वेबसाइट से जमीन खरीदने पर पूरे दस्तावेज भी मिलेंगे, रजिस्ट्री वाले, खरीदने का सर्टिफिकेट और रजिस्ट्री मिलती है। चांद पर जमीन खरीदना बहुत सस्ता है। 1 एकड़ की कीमत है $34। भारतीय रुपए में इसकी कीमत हुई लगभग 2500 रुपए के करीब। भुगतान आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एप्पल पे, बिटकॉइन से भी कर सकते हैं। यह है तरीका जमीन खरीदने का चांद पर। अब हम तो चांद पर जा चुके हैं, चांद पर बस्ती बसाने की, जमीन खरीदने की बात कर रहे हैं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, पड़ोस में और पड़ोसी देश के पास कुछ और खुश होने के लिए है नहीं, हमारी खुशी में ही वो भी खुश हो रहे हैं। सुनिए सर। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। और मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि ये प्रूव करो कि भाई एशिया में से कोई बाहर आ सकता है, और एशिया में से एक टाइगर बाहर आया है और वो टाइगर इंडिया ही है। तो आई एम सुपर एक्साइटेड
एक्साइटेड क्योंकि इस दफा ये जो मिशन सक्सेसफुल हुआ है ये हमारी बहुत सारी खबरें लाने वाला है। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन साउथ पोल व्हिच इज सो मच बिग न्यूज। मेरे दिल से भी यही दुआ नहीं कर रही थी कि लैंड कर जाए। हालांकि इंडिया का क्रिटिक हूँ मैं, उनके हक में तो वैसे कभी बोला नहीं, लेकिन आज मेरा भी बस दिल से दुआ नहीं कर रही थी। जो चंद्रयान 3 की पिक्चर्स है ना वो इस तरह से इंटरनेट पे जो है ना वो शाया हो रही है कि हर जगह जो है ना वो पब्लिश हो रही है, हर बंदा जो है ना वो पोस्ट कर रहा है ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है ना वो। सर हमारे झंडे पे चांद तारा, लेकिन वो अपने झंडे को चांद पर ले गए। हाँ ये देख लें, ये बहुत उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। अब सोचिए जरा पाकिस्तानी क्या बात कर रहे हैं वो तो आपने सुन लिया, लेकिन चांद पर कब्जा किसका है? हम सबसे पहले पहुंच गए। हम अगर पहले पहुंच गए तो क्या हमारा कब्जा माना जाएगा? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि चांद का मालिक है कौन फिर? आइए इस पर बात करते हैं कि चांद पर मालिकाना हक कौन किसका है। ये चांद आ गया और ये देखिए, ये वो खुश कर देगी खबर ऐसी है कि भारत को दुनिया की सलामी। आपने ये तस्वीर देखी, पूरे देश ने और पूरी दुनिया ने ये तस्वीर देखी है कि चांद पर चंद्रयान देख सकते हैं। दुनिया में जब सुबह हुई, इस तस्वीर के बाद जब दुनिया में सुबह हुई तो अगली तस्वीर दिखाइए जरा। पीएम मोदी कहां है? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट में जब सुबह हुई तो पीएम को हाथ में अखबार आया। पीएम मोदी ने जब अखबार खोला तो बगल में जो खड़े हैं ये ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। पीएम ने जब अखबार खोला तो अखबार में अपनी हेडलाइन अब लिखा है इंडियाज मोदी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। पीएम मोदी के हाथ में अखबार, फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर। सुबह जब हुई, सोचिए पीएम मोदी ने अखबार खोला। दक्षिण अफ्रीका से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़े थे जब चंद्रयान लैंड हो रहा था। और तस्वीर देखिए, तस्वीर में आप देख रहे हैं इसरो के साइंटिस्ट नजर आ रहे हैं आपको, और हेडलाइन क्या लिखी हुई है पीछे ब्राजील के राष्ट्रपति को दिखा रहे हैं। वो अखबार है द स्टार, जिसमें सुर्खी जो बनी है वो दिखा रहे हैं पीएम मोदी। पूरा अखबार प्ले कीजिए जरा, देखिए न्यूज़पेपर कौन सा है। अगली तस्वीर प्ले कीजिए, ये है वो अखबार द स्टार। हेडलाइन आप देख रहे हैं, लिखा है इंडियाज मोदी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, यानी भारत के जो मोदी हैं वो दुनिया से जुदा हैं, दुनिया से हटकर है मोदी। ये है इसकी हेडलाइन। सामने देखिए साइंटिस्ट दिख रहे हैं आपको और चंद्रयान जा रहा है। दूसरी तरफ देखिए जो दूसरी खबर है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। यह है भारत का रुतबा जो कम से कम इस तस्वीर में नजर आ रहा है चंद्रयान के लॉन्च होने के बाद। अगली तस्वीर दिखाई जरा। अब देखिए दूसरी तस्वीर, यह है वो तस्वीर जिसमें अखबार में जो खबर छपी थी। आपको सुनवाता हूं, एक और तस्वीर वायरल है। तस्वीर वायरल है पाकिस्तान से। भारत चांद पर पहुंच गया। पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं हम तो खुद ही चांद हैं, यानी पाकिस्तान तो खुद ही चांद है। सुनिए जरा क्यों। मिशन मून या टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी के हवाले से क्या कहेंगे कि दुनिया चांद पे जा रही है, इंडिया चांद पे जा रहा है, अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वो तो पैसे लगा के जा रहे हैं ना। हम तो ऑलरेडी चांद पे रह रहे हैं, आपको नहीं पता? नहीं, मतलब कि हम कहते हैं हम तो चांद पे नहीं रह रहे। अच्छा मुझे बताया चांद पे क्या नहीं है जो इधर नहीं है, बताया मुझे। मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। चांद पे पानी है? पानी नहीं है। हाँ तो इधर भी नहीं है। वहाँ पे गैस है? नहीं, गैस इधर भी नहीं है। वहाँ पे बिजली है? नहीं। ये अभी देखे लाइट नहीं है इधर भी। हाँ, इस टाइम इधर लाइट भी नहीं है। अच्छा बिल्कुल, ये बड़ी हैरत वाली बात है। इस तरीके से तो फिर मैं ये भी कह सकता हूँ एक दिन पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो सा हुक्मरानी होगी, पाकिस्तान रूल करेगा। वो आप बताएं कैसे? वो इसलिए कि सारे दुनिया चांद पे पहुंच जानी है, ये इधर सारे पाकिस्तानी रह जाने हैं। ठीक हो गया। मिशन मून या टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी के हवाले से क्या कहेंगे कि दुनिया चांद पे जा रही है, इंडिया चांद पे जा रहा है, अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वो तो पैसे लगा के जा रहे हैं ना। हम तो ऑलरेडी चांद पे रह रहे हैं, आपको नहीं पता? नहीं, मतलब कि हम कहते हैं हम तो चांद पे नहीं रह रहे। अच्छा मुझे बताया चांद पे क्या नहीं है जो इधर नहीं है, बताया मुझे। मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। चांद पे पानी है? पानी नहीं है। हाँ तो इधर भी नहीं है। वहाँ पे गैस है? नहीं, गैस इधर भी नहीं है। वहाँ पे बिजली है? नहीं। ये अभी देखे लाइट नहीं है इधर भी। हाँ, इस टाइम इधर लाइट भी नहीं है। अच्छा बिल्कुल, ये बड़ी हैरत वाली बात है। इस तरीके से तो फिर मैं ये भी कह सकता हूँ एक दिन पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो सा हुक्मरानी होगी, पाकिस्तान रूल करेगा। वो आप बताएं कैसे? वो इसलिए कि सारे दुनिया चांद पे पहुंच जानी है, ये इधर सारे पाकिस्तानी रह जाने हैं। ठीक हो गया।
ये पाकिस्तानियों का सेंस ऑफ ह्यूमर है, खुद को चांद से मिला लिया। एक बार आपने फवाद चौधरी को सुना होगा, उन्होंने कहा चांद यहीं से दिखता है तो हमें चांद पर जाने की जरूरत क्या है। अब देखिए जरा, ये तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये तस्वीर वायरल है, कब की है नहीं पता, लेकिन इसरो चीफ देखिए जरा, फुल स्क्रीन लीजिए, इसरो चीफ डांस कर रहे हैं। ये तस्वीर वायरल है और कहा जा रहा है ऐसा सोशल मीडिया पर कि इसरो की बड़ी कामयाबी के बाद ये जश्न मना रहे हैं, वैज्ञानिक जश्न मना रहे हैं, साइंटिस्ट, और इसरो चीफ को आप देख रहे हैं डांस कर रहे हैं। अब आपको दिखाने जा रहा हूं चांद पर तिरंगा फहराने के बाद आखिर तस्वीर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनपिंग से मिले और जिनपिंग की मुस्कुराहट शायद आप पहली बार देख रहे होंगे। इससे पहले आपने कब जिनपिंग को हंसते मुस्कुराते देखा था आपको शायद याद नहीं होगा, लेकिन पीएम मोदी से जिनपिंग मिले, चांद पर चंद्रयान के उतरने के बाद मिले, तो उस वक्त की खुशी आप देख रहे हैं कि पीएम मोदी से मिल रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाई, ब्रिक्स में मोदी मोदी हो रहा था, देख रहे हैं आप। ब्रिक्स में ब्राजील, रशिया, इंडिया, ये सारे देश शामिल हैं और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब मुलाकात हुई तो अलग तरीके से मुलाकात हुई और ब्रिक्स में भी मोदी मोदी हो रहा था। ये रिपोर्ट देखिए। India has made space history. चांद पर तिरंगा लहराया और दुनिया भर में भारत का नाम छाया। अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया तक दुनिया भर के अखबार हिंदुस्तान की कामयाबी के कसीदे पढ़ रहे हैं। वो मोदी और भारतीय वैज्ञानिकों की जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन भारत कामयाबी के जश्न में जिम्मेदारी दिखा रहा है और पूरे विश्व को बड़ा संदेश दे रहा है। ये केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दुनिया में हिंदुस्तान और चंद्रयान के चर्चे हैं, तो चंद्रयान का रोवर प्रज्ञान चुपचाप अपने काम में जुटा है। चांद की सतह पर वो भारत की छाप छोड़ रहा है और नए नए राज खोल रहा है। अब आपको बताता हूं कि दुनिया भर के अखबार क्या छाप रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। सुबह जब दुनिया में लोग उठे तो उनके न्यूज़पेपर में क्या लिखा था वो देखिए। ये आप देख रहे हैं, ये है दुनिया के न्यूज़पेपर। न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन में आपको दिखाने जा रहा हूं। न्यूयॉर्क टाइम्स खुल गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, अमेरिकी अखबार ने भारत की कामयाबी का लाइव कवरेज किया। चांद पर पहुंचने की लेटेस्ट रेस में भारत ने जबरदस्त कामयाबी हासिल कर ली है। टीम इसरो ने चंद्रयान 3 को साउथ पोल पर लैंड करा दिया है, जहां अब तक कोई नहीं पहुंच पाया। भारत के लिए स्पेस रिसर्च के लिहाज से अगले 10 साल बेहद अहम और व्यस्त रहने वाले हैं। अब जरा देखिए, अमेरिका का दिखा दिया अखबार, अब बीबीसी देखिए, यानी ब्रिटेन के बीबीसी ने इस इवेंट को लाइव कवर किया। चंद्रयान 3 की लैंडिंग होते ही लिखा, भारत ने इतिहास रच दिया है। साउथ पोल के करीब चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग हुई है। भारत की इस कामयाबी के पीछे उसके वैज्ञानिकों की जबरदस्त मेहनत है। अब दुनिया को भारत से और ज्यादा उम्मीदें हैं। अगला अखबार देखिए जरा, पाकिस्तान लिए चलते। पाकिस्तान का जियो न्यूज क्या लिख रहा था? पाकिस्तान के जियो न्यूज ने इस खबर को नंबर 1 पर जगह दी थी। हमारे पड़ोसी देश ने स्पेस सेक्टर में बड़ी कामयाबी हासिल की है, इसके पीछे उसके वैज्ञानिकों की मेहनत और लगन है। भारत ने यह साबित कर दिया है कि अगर ठान लिया जाए तो कुछ भी करना मुमकिन है, चांद पर पहुंचना भी। एक और अखबार वॉशिंगटन पोस्ट, अमेरिकी अखबार ने भारत की कामयाबी को अनूठा तोहफा बताया। अखबार ने पिछले दिनों रूस के मिशन की नाकामयाबी की भी खबर छापी। वॉशिंगटन पोस्ट ने दोनों मिशन की तुलना की। इंडियन साइंटिस्ट किसी भी अड़ंगे से पीछे नहीं हटते, यानी कोई भी अवरोध आए, कोई भी बाधा आए, भारतीय साइंटिस्ट पीछे नहीं हटते और बहुत कम बजट में अपने काम को अंजाम देते हैं। यह डॉयचे वेले, जर्मनी के अखबार डॉयचे वेले ने लाइव कवर किया था इस खबर को। लैंडिंग के फौरन बाद उसने हेडिंग बदल दी, चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला देश बना भारत।
अखबार ने तिरंगे के रंग में पेंट किए एक भारतीय की तस्वीर लगाई। 140 करोड़ भारतीयों के दिल की हसरत को टीम इसरो ने साकार कर दिया है। अब देखिए, चीन भी पीछे नहीं है। ग्लोबल टाइम्स चीनी मीडिया में भी चंद्रयान 3 की खबर नजर आई। चीन के ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, बधाई हो, भारत ने चंद्रयान 3 को ऑर्बिट में सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। द डॉन लिख रहा है, पाकिस्तान का अखबार, टॉप 5 खबरों में जगह दी है चंद्रयान 3 को। लिख रहा है साइंस रिपोर्टर हम्माद मुस्तफा ने लिखा, हमारे पड़ोसी देश ने बहुत बड़ी खबर आ गई है। भारत ने स्पेस सेक्टर में दुनिया के सामने ऐसी मिसाल कायम की है जिसको हर देश फॉलो करना चाहेगा। यह काम आसान नहीं था। अब आपको दिखाने जा रहा हूं और बहुत दिलचस्प है आपके लिए सुनना, आपको भी फख्र होगा जब दुनिया के सारे न्यूज चैनल, सिंगापुर, जर्मनी, अल जजीरा, ये सारे न्यूज चैनल सिर्फ भारत का नाम ले रहे हैं, भारत के चंद्रयान का नाम ले रहे हैं। आपको भी गर्व की अनुभूति होगी, जरा सुनिए। We begin with some historic news. India has become the first country in the world to successfully land a craft near the moon's south pole. The spacecraft Chandrayaan-3 is attempting to become the first to land on the moon's south pole. India is the first country in the world to land a spacecraft near the moon's south pole, a moment of history for the country. India has made space history, becoming the first nation to soft land a spacecraft on the moon's south pole. India has become the first nation to successfully land a spacecraft near the south pole of the moon. India has done it. It has become now the 4th country to land a spacecraft on the moon. He is celebrating the successful moon landing of its Chandrayaan-3 spacecraft. India's lunar probe Chandrayaan-3 has landed on the moon's south pole. India is the first country to touch down on this part of the moon. आपने सुन लिया कि दुनिया के न्यूज चैनल, दुनिया के एंकर्स सिर्फ भारतीय चंद्रयान की बात कर रहे थे, भारत की बात कर रहे थे। ये भारत का लोहा है। और ये दक्षिण अफ्रीका में भी नजर आया, जहां प्रधानमंत्री मोदी, सिर्फ एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं, उससे आप समझ जाएंगे। ये देख रहे हैं, जिनपिंग एंटर हुए, उनके बॉडीगार्ड, उनके ऑफिसर बाहर धकिया दिए गए, अंदर नहीं घुसने दिया गया और दरवाजा बंद कर दिया गया। फुल स्क्रीन लीजिए इस तस्वीर को। ये ब्रिक्स में हुआ है, देख रहे हैं आप। वो पीछे ऑफिसर आ रहे थे उनके साथ, उनको रोक दिया गया, हाथ लगाया गया और उनको बाहर ही धकियाया जा रहा। देखिए जरा, धक्का दिया गया और उसके बाद दरवाजा बंद कर दिया गया। ये गेट बंद हुआ और जिनपिंग देखिए पलट के देख रहे हैं, कोई पीछे है ही नहीं। पीछे होना था जिनको, वो सब रोक दिए गए। वो देखिए पीछे आया एक बैग लेकर ऑफिसर, उसे अंदर जाने नहीं दिया गया। ये जिनपिंग के साथ बर्ताव था। आइए अब आपको दिखाता हूं पीएम मोदी जब एंटर हुए। ये देखिए पीएम मोदी एंटर हुए और उसके पीछे देखिए बॉडीगार्ड्स भी एंटर हुए, उसके बाद गेट बंद हुए। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। ये देख रहे हैं पीएम मोदी अंदर आए, ना पलट कर देखा उन्होंने। ये देखिए पूरे बॉडीगार्ड्स, ऑफिसर्स उनके साथ एंटर हुए हैं, अंदर दाखिल हुए हैं और सीधे ब्रिक्स में चलते हैं। 2 विंडो अगर लीजिए, जब भारत तरक्की करता है या भारत की बड़ी कामयाबी भारत ने हासिल की, अपना लोहा मनवाया है, तो उसका असर चारों तरफ नजर आता है। देखिए 2 देश, 2 बड़े देश, 2 बड़ी आर्थिक शक्ति, और जब अंदर दाखिल हुए पीएम मोदी का वेलकम देखिए एक तरफ, और दूसरी तरफ देखिए जिनपिंग के ऑफिसर को बाहरी रोक दिया गया। वजह क्या थी ये तस्वीर साफ नहीं है। जिनपिंग इससे पहले दिन नहीं आए थे, जिस दिन समारोह था आज दूसरे दिन पहुंचे थे। आइए अब आपको मैं अगली तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। अंधेरी लिए चलता हूं सीधे दक्षिण अफ्रीका से। कल जब चंद्रयान लॉन्च हो गया, यानी जब उतर गया चांद पर, पूरे देश में खुशी थी। उस वक्त मुंबई के अंधेरी की एक तस्वीर वायरल है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये वो तस्वीर, फुल स्क्रीन लीजिए और देखिए, सुनिए पहले जरा। चंद्रयान चांद पर उतरा, उसके बाद अंधेरी में भीड़ देखिए और लोगों का रिएक्शन सुनिए। तो आप देख रहे हैं देश के लोगों को, बच्चे बच्चे को पता है क्या हुआ। लेकिन आप ताज्जुब करेंगे, हमारे देश के बहुत से सियासतदान हैं, उनसे चंद्रयान पर जब पूछा गया तो कोई कह रहा है चांद पर यात्री गए हैं, कोई कह रहा है यात्री चले गए हैं वापस आने वाला है, कोई कह रहे हैं
कि उन्हें पता ही नहीं, पड़ोसी से पूछ रहे हैं गया क्या है। सुनिए जरा सबको। हम कामयाब हुए और सेफ लैंडिंग हुई, तो जो यात्री गए हमारे उनको सलाम करता हूं, और हमारा देश एक कदम और साइंस में, स्पेस रिसर्च के अंदर आगे बढ़ा। चंद्रयान की लैंडिंग होने जा रही है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग हो रही है सर। अब आपको दिखाता हूं। अब आपके लिए बड़ी चीज ये है कि आखिर चांद पर जो रोवर है वो कहां पहुंचा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये रोवर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये रोवर निकला है चंद्रयान से और ये रोवर चांद पर चल रहा है कुछ इस तरह से। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये जो तस्वीर है, ये लेटेस्ट तस्वीर बताई जा रही है जो भेजी गई है चंद्रयान के जरिए, चांद के जरिए। तस्वीर में आपको नजर आ रहा है, ये लैंडर नजर आ रहा है आपको। अगली तस्वीर दिखाई जरा। और कुछ इस तरह से उसके जो व्हील घूम रहे हैं, इसे फुल स्क्रीन लीजिए। ये वो तस्वीर नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल है कि जब चांद पर रोवर घूमेगा, चलेगा, तो उसके पहियों में यह आकृति बनी है। तो चांद पर यह छाप छोड़ेगा, जिसमें अशोक स्तंभ भी शामिल है, इसरो भी शामिल है। यह चांद पर आकृति बन जाएगी। अब आपको बताता हूं कि आखिर चांद से क्या जानकारी और कैसे आने वाली है। यह आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं प्रोपल्जन, और यह है लैंडर। प्रोपल्जन से क्या आने वाला है? 100 किलोमीटर की कक्षा में चांद में अभी यह घूम रहा है, मतलब यह चंद्रमा के चक्कर लगा रहा है। 6 महीने से साल भर तक यह घूमता रहेगा। अभी ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे ग्रह की संभावना खोजेगा, क्या आसपास और भी ग्रह है। अब ये यहां से गया है 3,80,000 किलोमीटर दूर, तो वहां घूमकर ढूंढेगा और कोई उपग्रह है क्या या ग्रह है, मतलब पता करेगा धरती जैसा जीवन कहां संभव है। खगोल विज्ञान के लिए यह बहुत अहम जानकारी होगी। यह धरती से आने वाले प्रकाश की भी स्टडी करेगा। यहां से जो लाइट है चांद में कैसे दिखाई दे रही, उसकी भी स्टडी करेगा। इसके लिए प्रोपल्जन में खास उपकरण लगा के भेजा गया है। प्रोपल्जन इसरो को सारी जानकारी देता रहेगा। ये लैंडर और रोवर की सारी जानकारी भी लेगा। अब देखिए अगली कहानी इस लैंडर से जुड़ी है। ये क्या करेगा? 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है। ये एक जगह खड़ा होकर काम करेगा। लैंडर 14 दिन तक ये लगातार काम करता रहेगा। यहां पर लैंडर में 4 पेलोड यानी वैज्ञानिक उपकरण लगे हैं, जिनसे वो काफी अहम जानकारियां जमा कर रहा है। चांद की सतह की गर्मी यानी यहां का तापमान क्या है, यह पता करेगा। चंद्रमा में भूकंप आता है नहीं, हम तो अगर हर महीने भूकंप के झटके महसूस करते हैं, चांद पर भूकंप आता है या नहीं यह भी देखेगा। धरती के टेक्टोनिक प्लेट जैसी चांद में कितनी है, चांद में यह देखेगा। और कितनी परतें चंद्रमा की सतह पर, यह प्लाज्मा घनत्व की जांच करेगा। प्लाज्मा ठोस, तरल और गैस के बाद चौथी स्थिति है। और बेहद गर्म पदार्थ से निकली आयनाइज्ड गैस भी इसे कहते हैं। यह गैस अंधेरे में नाचते प्रकाश जैसी दिखाई देती है। प्लाज्मा से इंसानों, उपकरणों को कोई खास खतरा तो नहीं है। वहां इंसान के रहने यानी बस्तियां बस पाएंगी या नहीं, अब यह ढूंढा जाएगा। भविष्य में इंसान चांद का बेस बना सकता है या नहीं, यह भी पता किया जाएगा। अब यह निकल आया रोवर। यह क्या करेगा? चांद की सतह पर यह घूमता रहेगा, टहलता रहेगा। रोवर ने अभी 1 दिन काम किया है, इसी तरह 13 दिन तक और काम करेगा। ये इस दौरान चांद पर करीब आधा किलोमीटर चल भी लेगा। ये इसमें 2 बेहद खास उपकरण लगे हुए हैं। ये चांद पर मिनरल्स यानी खनिज पता करेगा, चांद की सतह पर रसायनों का भी अध्ययन करेगा। ये चांद की मिट्टी और चट्टानों को भी स्टडी करेगा। ये चांद की सतह की मिट्टी जमा करेगा। मिट्टी के परीक्षण से चंद्रयान की उम्र पता करेगा। चांद की कितनी उम्र है ये उसकी मिट्टी से पता करेगा। यह भी पता चलेगा कि समय के साथ चांद में क्या बदलाव हुआ है। पृथ्वी और पूरे सौर मंडल के जन्म का राज भी खुल सकता है इसके जरिए। अब सुनिए जरा, इसरो के वो साइंटिस्ट जो इस मिशन में शामिल थे वो क्या कह रहे हैं। ब्रह्मांड में अगर आने वाले दिनों में कभी ऐसी चुनौती होगी तो वो केवल इसरो स्वीकार करेगा। और उसकी वजह यह है, ये यंग टीम हर चैलेंज लेने के लिए तैयार है। हम जुपिटर, वीनस सब पर जीतेंगे।
दिल की धड़कनें रुक जाती हैं। लेकिन हमें प्रसन्नता है कि हमारा देश दुनिया में पहला देश है जो कि दक्षिणी ध्रुव पे चांद के उतरा है, और हमें बहुत खुशी है। जितनी भी मेहनत है, हमारी मेहनत रंग लाई है और हम बहुत खुश हैं। आज इस मुकाम पे हम खड़े हैं तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। बहुत ही गर्व की बात है हमारे सबके लिए। ये तो बहुत खुशी की बात है हमारी, जो इतना हमने मेहनत किया था उसका फल मिल गया है। हमका मेहनत भी नहीं है, हमारे फैमिलीज का मेहनत भी है इसमें, इसके पीछे भी। सो ये सालों का मेहनत, ये अच्छा रिजल्ट आ गया, हम बहुत एक्साइटेड हैं। अब सोचिए जरा, आपको एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, उसके बाद आपको डिटेल में बताऊंगा। आप सोच रहे होंगे इतनी होड़ क्यों मची है, रूस भी जाना चाहता था, क्या वजह है? ये देख रहे हैं चांद की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पृथ्वी की तस्वीर देख रहे हैं। अब जरा सोचिए, हर कोई चांद पर क्यों जाना चाहता है? ऐसी कौन सा तिलिस्म, ऐसी कौन सी चीज है चांद पर जो सबको जाना है? ऐसा क्या ढूंढ लेंगे, खोज लेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत दिलचस्प भी है। चांद पर जाने और वहां खोज करने के पीछे बहुत खास वजह है। दावा यह है कि कई देश चांद पर अपना एक तो अड्डा बनाना चाहते हैं, बेस बना ले, ताकि चांद के संसाधनों को इस्तेमाल कर सकें और अंतरिक्ष की तकनीक में और तेजी से आगे बढ़ जाएं। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि चांद पर दुर्लभ पदार्थ मिल सकते हैं, यानी जो पदार्थ कहीं और नहीं है। चांद की सतह पर पानी होने की मजबूत संभावना है, खासकर दक्षिणी ध्रुव पर जहां चंद्रयान 3 उतर चुका है। इस पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जा सकता है। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है तो पानी का फॉर्मूला H2O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है उसमें, और इससे रॉकेट का काफी ईंधन बनाया जा सकता है। यह है वजह कि रॉकेट का ईंधन बन सकता है। मतलब चांद का पानी स्पेस कार्यक्रम में कारगर हो सकता है। इसलिए दुनिया के बड़े देश चांद पर पानी खोज रहे हैं। चांद पर पानी के साथ दुर्लभ खनिजों का भंडार भी है। खनिज क्या? सोना, प्लैटिनम, ये सारी कीमती वस्तुएं, धातुएं हैं। यूरेनियम जैसे रेडियो एक्टिव पदार्थ की भी संभावना है चांद पर। इसके अलावा हीलियम गैस भी पाए जाने का दावा है। यह खनिज और गैस का जिस भी देश तक पहुंच जाएगा, वो देश के वारे न्यारे हो जाएंगे। उसे अपनी ऊर्जा को बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी, मतलब सामरिक रूप से भी उसकी ताकत और बढ़ेगी। मंगल जैसे दूसरे ग्रहों के लिए यह बहुत अहम ठिकाना है। सोचिए कैसे? वो ऐसे कि मतलब चांद पर अगर बेस बना लिया तो यहां से अब चांद से मिशन लॉन्च होंगे। अभी पृथ्वी से लॉन्च हो रहे थे, चांद से कुछ ग्रह और नजदीक है, वहीं से मिशन लॉन्च हो जाएगा। जैसे क्योंकि चंद्रमा से दूसरे ग्रह पर जाना आसान होगा, चंद्रमा से दूसरे ग्रह की दूरी धरती के मुकाबले कम होगी, क्योंकि धरती से चांद 3,84,000 किलोमीटर दूर है, यानी दूसरे ग्रह पर पहुंचने के लिए इतनी दूरी कम हो जाएगी। इसलिए भी कई देश चांद पर बेस बनाने की होड़ में हैं। यह है बहुत बड़ी वजह। हमारे साथ बड़े साइंटिस्ट सृजन पाल जी जुड़ रहे हैं, जो बिल्कुल सही और सटीक जानकारी देते हैं। सृजन पाल जी, चांद में ऐसा कौन सा खजाना छिपा है? आप मुस्कुरा रहे हैं इस बात से, जरा बताइए चांद पर असली होड़ की वजह क्या है? अमेरिका, रूस, चीन सब जाना चाहते हैं, क्या है वहां? चांद एक बहुत ही विचित्र जगह है, क्योंकि वहां पे वो सब कुछ होता है जो शायद पृथ्वी पे नहीं होता है। चांद पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी वो कुछ ऐसे मिनरल्स हैं, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनका हम बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं पृथ्वी पर बहुत सारी चीजों के लिए। पहला उनमें से जो पदार्थ है, जो सबसे ज्यादा हम बात कर रहे हैं, वो है हीलियम 3। हीलियम 3 जो चंद्रमा पर है वो लगभग 1 बिलियन किलोग्राम यानी 1 अरब किलोग्राम से अधिक है, और जो उसकी अगर हम कीमत आंकें तो लगभग $2 ट्रिलियन, 2 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन यानी 1000 बिलियन होता है, यानी बहुत बड़ा नंबर है ये। दूसरा चीज जो हम चांद से कर सकते हैं वो ये है कि भविष्य में हम जो यहाँ से अंतरिक्ष यान छोड़ते हैं, धरती में गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होता है, वो सारे जो अंतरिक्ष यान है वो हम चंद्रमा से छोड़ दें अगर, तो कम गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल करके हम जो चंद्रमा की कम गुरुत्वाकर्षण है उसकी वजह से हम आसानी से उनको दूर तक ले जा सकते हैं। सो भविष्य में मुझे लगता है कि आज से 25 साल बाद हम धरती से भी अंतरिक्ष यान छोड़ेंगे और हम चंद्रमा से भी अंतरिक्ष यान छोड़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सृजन पाल जी को आपने सुना, जो बिल्कुल साफ शब्दों में बता रहे हैं कि बड़ी तैयारी है, क्योंकि अभी पृथ्वी पर कौन सी चीजें मौजूद हैं, बहुत सी चीज से अभी भी विज्ञान वाकिफ नहीं है। चांद पर ऐसी बहुत सी चीज हो सकती है जो बहुत फायदेमंद हो सकती है, लेकिन क्या चांद पर घर बनेगा, बस्ती बसेगी, यह मुमकिन होगा क्या? वैज्ञानिक तो मानते हैं।
ऐसा हो सकता है क्या चांद पर ये फ्लैट बन जाए, ऐसे विला बन जाए, बंगले बन जाए? कोई कुछ नहीं जानता। आज से पहले किसी ने यह भी नहीं सोचा था, यानी कुछ 100 साल पहले तक, कि कोई चांद पर भी जा पाएगा। हम चांद पर भी चले गए। किसी को यह भी नहीं पता था कि कोई रॉकेट बनाकर चांद पर भेजा जा सकता है। सब जैसे मुमकिन हुआ वैसे कल चांद पर रहना भी मुमकिन हो सकता है। चांद पर वैज्ञानिक बस्तियां बसाने की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने तो दावा किया है कि 2030 तक चांद पर रहना संभव हो जाएगा। 2030 तक चांद पर घर और दफ्तर भी बन जाएंगे। पता चला धरती से कोई चांद पर जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा MST बनाकर ट्रेन से एक जगह से दूसरी जगह सफर कर रहे हैं, धरती से चांद पर जा रहा है ऑफिस। शुरुआत में अंतरिक्ष वैज्ञानिक ही चांद पर रहेंगे। वैज्ञानिक चांद से जुड़ी चीजों पर रिसर्च करेंगे। नासा अपना नया मिशन भेजने की तैयारी कर रहा है। इसमें पुरुष महिला अंतरिक्ष यात्रियों को भी भेजने की तैयारी है। नासा 2024 में आर्टेमिस 2 मिशन को चांद पर भेजेगा। अंतरिक्ष यात्रियों को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने की तैयारी है, जहां हम पहले उतर चुके हैं। नासा की टीम करीब 1 हफ्ता चांद पर बिताएगी। टीम चंद्रमा पर पानी को तलाश करेगी। अगर वहां पानी मिल गया तो यह बहुत बड़ी खोज माना जा रहा है। दक्षिणी ध्रुव चंद्रमा का सबसे ठंडा स्थान है। यहां बर्फ के रूप में पानी मिलने की सबसे ज्यादा संभावना है। हो सकता है भारत वो मुल्क हो जो इसे खोज ले। पानी मिलने के बाद चांद पर रहना आसान हो जाएगा। पानी से रासायनिक प्रक्रिया से ऑक्सीजन बनाई जा सकती है। पानी और ऑक्सीजन जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। पानी ऑक्सीजन मिल गई तो फिर इंसान तो खेती भी करने लगेगा। अब सुनिए जरा, हमारे साथ सृजन पाल जी जुड़ रहे हैं। सृजन पाल जी, एक बात सभी के जहन में, गली नुक्कड़ सड़क पर सब यही बात कर रहे हैं कि आज चांद पर घर भी बन सकेगा, बस्ती बन सकेगी। आने वाले जो भविष्य है उसमें बहुत सारे देश इसकी ओर अपना टारगेट कर रहे हैं कि अगले 30 साल या 35 सालों में हम चंद्रमा पर एक परमानेंट बस्ती बसाएं। यानी एक तरीका ये तो ये है कि हम कुछ दिन लोगों को वहां जाएं, लोग 2-4 घंटे, 1 आध दिन वहां बिताएं और वापस आ जाएं। दैट्स मोर लाइक अ टूरिज्म। वहां उनको स्पेस सूट पहन के रहना पड़ेगा, वो तो शायद जल्दी हो जाएगा। लेकिन अब 35 साल बाद शायद हम एक परमानेंट वहां पे एक तरह की बस्ती बसा सकें जहां पर लोग हमेशा रह सकें। उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए 2 चीजें तो देखिए चंद्रमा में प्रॉब्लम है। एक तो तापमान बहुत कम होता है, दूसरा वायुमंडल नहीं होता। तो इसका मतलब यह है कि हमें सबसे पहले चंद्रमा पे कोई ईंधन ढूंढना पड़ेगा। वो पानी से निकल सकता है, पानी से आप हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, या मैंने आपको बताया हीलियम 3 यूज कर सकते हैं, वो भी चंद्रमा पे मौजूद है। उस फ्यूल से का इस्तेमाल करके हम चंद्रमा को गर्म करेंगे। उसकी रेगोलिथ, जो उसकी मिट्टी होती है, उसको गर्म करेंगे। जब उसकी मिट्टी गर्म होती है तो उससे ऑक्साइड्स निकलेंगे, यानी ऑक्सीजन निकलनी शुरू हो जाएगी और भी गैसेस निकलेंगी। इससे चंद्रमा का वायुमंडल बनना शुरू होगा। उसके बाद हमें चंद्रमा के आसपास बहुत बड़े बड़े चुंबक उसके ऑर्बिट में डालने पड़ेंगे, जिससे कि जो सूर्य की किरणें आती हैं, जो सूर्य से रेडिएशन आती है, वो उसको दूर हटा पाए और इंसान के रहने योग्य बना पाए। आखिरी चरण पे जो उसकी मिट्टी है, रेगोलिथ है, हमें उसमें कुछ ऐसा करना होगा केमिकल, जिससे कि वहां पर पेड़ यानी पेड़ पौधे उग पाए, जो हम खाना खा पाए। ये सारी चीजें करना, बोलना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है कि आज से 25 साल बाद हम ऐसे मिशंस करना शुरू करेंगे और उसके 10 साल बाद या 15 साल बाद हम उसको अचीव कर लेंगे। जी सृजन पाल जी, जैसा आप बता रहे हैं कि बस्तियां बस जाएंगी, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी यहीं बैठे बैठे चांद पर जमीन भी बेच रहे हैं। आपको यकीन ना हो तो मैं दिखाने जा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं, वेलकम टू द मून। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। चांद पर जमीन खरीदने के लिए वेबसाइट बनी है कि आप चांद पर जमीन खरीद सकते हैं। टॉप एंड डाई जरा देखिए, लिखा है बाय मून प्रॉपर्टी, यानी चांद पर संपत्ति खरीद लीजिए अभी से, धरती पर बैठे बैठे। इंटरनेशनल लूनर लैंड्स रजिस्ट्री, आप रजिस्ट्री भी करवा सकते हैं। ये सब कैसे मुमकिन होगा और ये है क्या भला? शायद पहली बार आपने सुना होगा। ऑनलाइन भारत में रजिस्ट्री तो आपने सुनी होगी, लेकिन चांद पर कैसे रजिस्ट्री होगी? तो चांद पर जमीन लेने की खबरें पहले भी आती रही हैं। आपने सुना होगा सुशांत सिंह राजपूत ने भी चांद पर जमीन खरीदी थी। 2018 में इंटरनेशनल लूनर लैंड्स रजिस्ट्री से जमीन खरीदी थी उन्होंने। जमीन कैसे खरीदी जाती है ये भी बताऊंगा। उनकी जमीन चांद के सी ऑफ मस्कोवी में स्थित है। ये आप देख रहे हैं, ये जो अलग अलग आपको एस्ट्रोनॉट्स नजर आ रहे हैं फ्लैग के साथ, ये जमीनों के नाम है, समझ लीजिए वहां के पट्टों के नाम है। कहां जमीन लेनी उस हिसाब से तय हो रहा है। सुशांत सिंह राजपूत ने 25 जून 2018 को अपने नाम रजिस्ट्री कराई थी चांद पर। जमीन की निगरानी के लिए सुशांत ने एक टेलीस्कोप भी बाकायदा खरीदा था।
आज आपको बताएंगे कि चांद पर जमीन कैसे ली जा सकती है। एक साइट है lunarregistry.com, इस पर ऑनलाइन जमीन ले सकते हैं आप अपनी पसंद के हिसाब से जमीन खरीद सकते हैं। वेबसाइट पर अलग अलग जगह है, बे ऑफ रेनबो, लेक ऑफ ड्रीम, सी ऑफ वेपर्स, सी ऑफ क्लाउड जैसे नाम आपको नजर आएंगे। वो पूछेगा कहां जमीन खरीदनी है, जो जगह ठीक लगे, वैसे तो सब एक जैसा लग रहा है, जो जगह ठीक लगे वहां जमीन ले लीजिए। ये चांद की अलग अलग लोकेशन के नाम है, इनमें से किसी लोकेशन पर जमीन खरीद सकते हैं। इस वेबसाइट से जमीन खरीदने पर पूरे दस्तावेज भी मिलेंगे, रजिस्ट्री वाले, खरीदने का सर्टिफिकेट और रजिस्ट्री मिलती है। चांद पर जमीन खरीदना बहुत सस्ता है। 1 एकड़ की कीमत है $34, भारतीय रुपए में इसकी कीमत हुई लगभग 2500 रुपए के करीब। भुगतान आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एप्पल पे, बिटकॉइन से भी कर सकते हैं। यह है तरीका जमीन खरीदने का चांद पर। अब हम तो चांद पर जा चुके हैं, चांद पर बस्ती बसाने की, जमीन खरीदने की बात कर रहे हैं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, पड़ोस में और पड़ोसी देश के पास कुछ और खुश होने के लिए है नहीं, हमारी खुशी में ही वो भी खुश हो रहे हैं। सुनिए सर। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, और मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि ये प्रूव करो कि भाई एशिया में से कोई बाहर आ सकता है, और एशिया में से एक टाइगर बाहर आया है, और वो टाइगर इंडिया ही है। तो आई एम सुपर एक्साइटेड, क्योंकि इस दफा ये जो मिशन सक्सेसफुल हुआ है, ये हमारी बहुत सारी खबरें लाने वाला है। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन साउथ पोल, विच इज सो मच बिग न्यूज। मेरे दिल से भी यही दुआ नहीं कर रही थी कि लैंड कर जाए। हालांकि इंडिया का क्रिटिक हूँ मैं, उनके हक में तो वैसे कभी बोला नहीं, लेकिन आज मेरा भी बस दिल से दुआ नहीं कर रही थी। जो चंद्रयान 3 की पिक्चर्स है ना, वो इस तरह से इंटरनेट पे जो है ना वो शाया हो रही है कि हर जगह जो है ना वो पब्लिश हो रही है, हर बंदा जो है ना वो पोस्ट कर रहा है ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है ना वो। सर हमारे झंडे पे चांद तारा, लेकिन वो अपने झंडे को चांद पर ले गए। हाँ, ये देख लें, ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। अब सोचिए जरा, पाकिस्तानी क्या बात कर रहे हैं वो तो आपने सुन लिया, लेकिन चांद पर कब्जा किसका है? हम सबसे पहले पहुंच गए। हम अगर पहले पहुंच गए तो क्या हमारा कब्जा माना जाएगा? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि चांद का मालिक है कौन फिर? आइए इस पर बात करते हैं कि चांद पर मालिकाना हक कौन किसका है। ये चांद आ गया और ये देखिए, ये वो खुश कर देगी खबर ऐसी है कि भारत को दुनिया की सलामी। आपने ये तस्वीर देखी, पूरे देश ने और पूरी दुनिया ने ये तस्वीर देखी है कि चांद पर चंद्रयान देख सकते हैं। दुनिया में जब सुबह हुई, इस तस्वीर के बाद जब दुनिया में सुबह हुई तो अगली तस्वीर दिखाइए जरा। पीएम मोदी कहां है? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट में है। जब सुबह हुई तो पीएम को हाथ में अखबार आया। पीएम मोदी ने जब अखबार खोला तो बगल में जो खड़े हैं ये ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। पीएम ने जब अखबार खोला तो अखबार में अपनी हेडलाइन अब लिखा है, इंडियाज मोदी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। पीएम मोदी के हाथ में अखबार, फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर। सुबह जब हुई, सोचिए पीएम मोदी ने अखबार खोला। दक्षिण अफ्रीका से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़े थे जब चंद्रयान लैंड हो रहा था। और तस्वीर देखिए, तस्वीर में आप देख रहे हैं इसरो के साइंटिस्ट नजर आ रहे हैं आपको, और हेडलाइन क्या लिखी हुई है पीछे, ब्राजील के राष्ट्रपति को दिखा रहे हैं। वो अखबार है द स्टार, जिसमें सुर्खी जो बनी है वो दिखा रहे हैं पीएम मोदी। पूरा अखबार प्ले कीजिए जरा, देखिए न्यूज़पेपर कौन सा है। अगली तस्वीर प्ले कीजिए, ये है वो अखबार द स्टार। हेडलाइन आप देख रहे हैं, लिखा है इंडियाज मोदी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, यानी भारत के जो मोदी हैं वो दुनिया से जुदा हैं, दुनिया से हटकर है मोदी। ये है इसकी हेडलाइन। सामने देखिए साइंटिस्ट दिख रहे हैं आपको और चंद्रयान जा रहा है। दूसरी तरफ देखिए जो दूसरी खबर है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, यह है भारत का रुतबा जो कम से कम इस तस्वीर में नजर आ रहा है चंद्रयान के लॉन्च होने के बाद। अगली तस्वीर दिखाई जरा। अब देखिए दूसरी तस्वीर, यह है वो तस्वीर जिसमें अखबार में जो खबर छपी थी। आपको सुनवाता हूं, एक और तस्वीर वायरल है। तस्वीर वायरल है पाकिस्तान से। भारत चांद पर पहुंच गया, पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं हम तो खुद ही चांद हैं, यानी पाकिस्तान तो खुद ही चांद है। सुनिए जरा क्यों।
मिशन मून या टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी के हवाले से क्या कहेंगे कि दुनिया चांद पे जा रही है, इंडिया चांद पे जा रहा है, अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वो तो पैसे लगा के जा रहे हैं ना। हम तो ऑलरेडी चांद पे रह रहे हैं, आपको नहीं पता? नहीं, मतलब क्या हम कहते हैं हम तो चांद पे नहीं रह रहे। अच्छा मुझे बताया चांद पे क्या नहीं है जो इधर नहीं है, बताया मुझे। मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। चांद पे पानी है? पानी नहीं है। हाँ तो इधर भी नहीं है। वहाँ पे गैस है? नहीं, गैस इधर भी नहीं है। वहाँ पे बिजली है? नहीं। ये अभी देखे लाइट नहीं है इधर भी। हाँ, इस टाइम इधर लाइट भी नहीं है। अच्छा बिल्कुल, ये बड़ी हैरत वाली बात है। इस तरीके से तो फिर मैं ये भी कह सकता हूँ एक दिन पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो सा हुक्मरानी होगी, पाकिस्तान रूल करेगा। वो आप बताएं कैसे? वो इसलिए कि सारे दुनिया चांद पे पहुँच जानी है, ये इधर सारे पाकिस्तानी रह जाने। ठीक हो गया। मिशन मून या टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी के हवाले से क्या कहेंगे कि दुनिया चांद पे जा रही है, इंडिया चांद पे जा रहा है, अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वो तो पैसे लगा के जा रहे हैं ना। हम तो ऑलरेडी चांद पे रह रहे हैं, आपको नहीं पता? नहीं, मतलब क्या हम